कल भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आपका जो रूप है ना, इसकी प्राप्ति कैसे हो। विष्णु भगवान की प्राप्ति का अलग रास्ता है, शंकर भगवान की प्राप्ति का अलग रास्ता है, भगवती दुर्गा की प्राप्ति का अलग रास्ता है, राम जी की प्राप्ति का अलग रास्ता है, गोलोक बिहारी ठाकुर जी की प्राप्ति का अलग रास्ता है, और निकुंज बिहारी वृंदावन के ठाकुर जी की प्राप्ति का अलग रास्ता है। लेकिन है सब में प्रेम, बस थोड़ा सा अंतर है। अब सर्वोपरि उपासना वृंदावन की, तो इसमें हम ऐसे नहीं उपासना कर सकते जैसे हम कृष्ण की करते हैं, राम जी की करते हैं, वो नारायण की करते हैं, शंकर जी की, दुर्गा जी की, ऐसे नहीं कर सकते ये उपासना। क्योंकि शंकर जी ने पूछा कि आपका जो रूप है बड़ा दुर्लभ है, तो इसकी उपासना, इसकी प्राप्ति कैसे हो। तो भगवान बता रहे हैं, और ये आप बीती घटना शंकर जी देवऋषि नारद जी को बता रहे हैं। तो तब भगवान रुद्र ने पूछा, प्रभु आपके इस स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसका उपाय मुझे बताइए। भगवान ने कहा, रुद्र तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, किंतु यह विषय अत्यंत रहस्यक है, इसे यत्नपूर्वक गुप्त रखने की आवश्यकता है। अब इसका उत्तर है ना, इसका एक प्रश्न उठता है, गुप्त रखने की आवश्यकता है, माने ये कौन सी बात है जो गुप्त रखने की है। परमात्मा की बातें तो बताने की होती हैं, भक्तों को अधिक से अधिक बताओ, लोगों को लाभ मिले। और निकुंज बिहारी क्या नहीं चाहते कि मेरे कुंज में कोई आए, वो इतने निष्ठुर हैं, किसी को नहीं बताना, तुमको ही बता रहा हूँ बस, और किसी को नहीं बताना। क्यों? भगवान निकुंज बिहारी ऐसे निष्ठुर हैं क्या, वृंदावन के ठाकुर, कि मेरे निकुंज में कोई ना आए, वो इतने निर्मोही हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है, न बताने का मतलब ये है क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे, रिएक्शन हो जाएगा। ये मेरा जो रूप है इसके बारे में किसी को बताओ मत, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये रूप अन्य रूपों से अलग है। क्योंकि लोग प्रभावित होते हैं ऐश्वर्या को देख करके, और ये मेरा रूप, इसमें ऐश्वर्या जीरो है, माने ईश्वर पना, भगवान पना यहाँ है नहीं, शुद्ध प्रेम पना है। लोग तो ऐसी बातें सुनना चाहते हैं मेरे बारे में जिससे श्रद्धा बढ़े, लेकिन मेरा ये रूप है, इस रूप की बातें सुनने से श्रद्धा नहीं बढ़ती, प्रेम बढ़ता है। ये मेरा प्रेम रूप है, और इस प्रेम को हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। इस प्रेम को समझने के लिए स्वयं प्रेमी बनना पड़ेगा, और प्रेमी बनना कैसे, तो वही उपाय बता रहे हैं। ये समझने से, समझाने से तो ये कोई समझ ही नहीं सकता। ये निकुंज के जो प्रिया प्रीतम, इनका परस्पर प्रेम और ये सखी भाव, ये समझाने से आ जाता तो बात ही बन जाए, फिर समझाने से तो समझ में नहीं आता। अनुभव ही कोई कर सके, कहो कौन पे जाए। इससे देवऋषि नारद जी ने कहा, अनिर्वचनीयम, ये प्रेम का जो स्वरूप है कैसा है, अनिर्वचनीयम, अर्थात समझा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, समझा नहीं सकते। ना तो ये समझाने में समझ आता है, ना ये पढ़ने में समझ आता है, ना ये देखने में समझ आता है। राम जी रो रहे हैं सीता के प्रेम में, सत्य को समझ में नहीं आ रहा क्यों रो रहे हैं। तो राम जी को देख कर के प्रेम में रोना सत्य को समझ में नहीं आ रहा है। गोपियों की विरह में मथुरा में उद्धव, श्री कृष्ण का रोना ब्रज के लिए, उद्धव मोहि ब्रज विसृत नहीं, तो उद्धव को समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रेम आत्मा की खुराक है, मन की, बुद्धि की, तन की नहीं। हाँ, वासना मन की, शरीर की खुराक है, लेकिन आत्मा की नहीं। वासना अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है। प्रेम तो दुनिया में है ही नहीं। बिना वासना के जरा पति पत्नी प्रेम करके दिखाओ, बिना वासना के लड़का लड़की प्रेम करके दिखाओ, कोई नहीं करेगा। केवल वासना के कारण से प्रेम करते हैं। बिना स्वार्थ के दोस्त बना के दिखाओ, बिना स्वार्थ के किसी से प्रेम करके दिखाओ, नहीं होगा। क्योंकि प्रेम निर्गुण है, वो किसी गुण को देखकर नहीं होता।
यदि गुण को देख करके प्रेम हुआ तो फिर गुण से प्रेम हुआ, उस व्यक्ति से तो नहीं हुआ ना। यदि धन को देखकर प्रेम हुआ तो धन से प्रेम हुआ, व्यक्ति से तो नहीं हुआ। यदि सुंदरता देखकर प्रेम हुआ तो प्रेम तो सुंदरता से हुआ, व्यक्ति से तो नहीं हुआ। यदि उसको चेचक के दाग निकल जाए चेहरे पे, चेहरा जल जाए तो छोड़ देगा व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति से तो उसने प्रेम किया नहीं। प्रेम तो केवल सुंदरता से किया था, चमड़े से किया था, चमड़ा गया गल, अब प्रेम भी खत्म। प्रेम किसी गुण को देखकर नहीं किया जाता, और दुनिया में जो करते हैं इसलिए करते हैं। तो इसलिए प्रेम कैसा है तो निर्गुण है, अर्थात किसी गुण को देख करके प्रेम नहीं होता। और यहाँ जब भी प्रेम होगा किसी बात को लेकर होगा। हम किसी में अगर प्रेम करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे लिए उसके पास कोई वस्तु है, उस वस्तु के कारण से प्रेम है। यदि वो वस्तु ना दे, प्रेम समाप्त। लड़की का लड़के से प्रेम, इतना प्रेम उसके बिना मर जाएगी, बड़ा प्रेम है। लेकिन सच बात है, कोई प्रेम नहीं। ये तो लड़का किसी और से प्रेम करने लग जाए तो, और उसको खुशी मिल रही है लड़के को, तो क्या वो लड़की खुश होगी कि मेरे प्रीतम को किसी लड़की से प्रेम हो गया और उसको खुशी दे रही है लड़की? ना तो लड़की पे खुश होगी, ना अपने पति पे, माने अपने प्रीतम पे प्रसन्न होगी। क्यों? क्योंकि वो खुशी जो तू दूसरे को दे रहा हो मेरे को दे, अर्थात उसको उस व्यक्ति से मतलब नहीं, मतलब है उस खुशी से। स्वार्थ है, वासना है, व्यक्ति से मतलब नहीं, मतलब व्यक्ति के सुख से। तो हो ही नहीं सकता प्रेम, दुनिया में है ही नहीं, कि स्वार्थ है, वासना है। और ये प्रेम काम वासना प्रबल अति बांध्यो सब संसार, यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। यहां वासना नहीं है, तब भी आलिंगन चुंबन है, इसलिए बात करने की नहीं है। लोग उसका गलत अर्थ लगाएंगे इस प्रेम का। राधा कृष्ण का प्रेम, सखियों का प्रेम, इसका लोग गलत अर्थ लगाएंगे। ग्वालों का प्रेम तो ठीक है, कहिए लोगों से खूब। यशोदा कृष्ण का प्रेम कहिए, करिए चर्चा, खूब बताइए। लेकिन मेरा राधा से, सखियों से प्रेम, सखियों का हम युगल से प्रेम, ये बड़ी गोपनीय वस्तु है, लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इसको छिपा के रखो, लोगों की नज़रों से दूर। एक भिखारी, या भिखारी नहीं कहेंगे, गरीब निर्धन के आगे हम हीरों को खोलें, लो जी कुछ आपको पसंद हो तो माल लीजिए, खरीदिए, तो क्या कोई गरीब हीरा खरीद पाएगा? तो दुनिया प्रेम के लिए निर्धन है, गरीब है, इनके आगे बात खोलिए मत। दुनिया में प्रेम के ग्राहक लाखों में कोई एक होता है। इसलिए शंकर जी से कहा कि मैं उपाय तो बता दूंगा, इस दिव्य प्रेम राज्य में आने का उपाय क्या है, लेकिन लोगों को नहीं बताना। यदि बताना है तो पहले समझाना, सिद्धांत बताना कि ये काम नहीं है, ये दुनिया वाला प्रेम नहीं है। इसलिए कहा कि भगवान ने कहा, रुद्र तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, किंतु यह विषय अत्यंत रहस्यक है, इसे यत्न पूर्वक गुप्त रखने की आवश्यकता।